वहीं रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग। न्यूज स्टेट के पास लैंडिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो है। बाल बाल 6 यात्री बचे हैं। तकनीकी खराबी के कारण हादसा हुआ है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई है। देखिए, इमरजेंसी लैंडिंग, जिससे हड़कंप मच गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट दिखा रहा है, जहां देखिए किस तरीके से बाल बाल सभी यात्रियों की इसमें से जान बची है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी थी, जिसके कारण आनन फानन में पायलट ने समय रहते हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कर दी, जिस वजह से यहां पर जान बच पाई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर हुई है और बाल बाल जो यात्री इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनकी जान बची है। तो तकनीकी खराबी बताई जा रही थी, जिसकी वजह से ये आपात लैंडिंग करवाई गई है। और ये तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि जरूर जब यात्रा के दौरान कुछ न कुछ ऐसी तकनीकी खामी रही होगी, जिसकी वजह से पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराने का यहां पर फैसला लिया। इमरजेंसी लैंडिंग समय रहते यहां पर पायलट ने की है। तो देखिए किस तरीके से ये तस्वीर रुद्रप्रयाग से सामने आ रही है। और खुशकिस्मती रही कि यहां जो यात्री इस हेलीकॉप्टर में थे वो बच गए। बाल बाल उनकी जान जो है, जो कि जोखिम में डल गई थी, वो बच गई। ये दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपात लैंडिंग को लेकर के पहली तस्वीर, वही जो यात्री है वो सकुशल बच गए हैं, ये गनीमत रही है। तो बाबा केदार के दर पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं ये तस्वीर बेहद संजीदा हो जाती है, जहां देखिए आपात लैंडिंग यहां पर हेलीकॉप्टर की पायलट ने करवाई और समय रहते यहां पर लैंडिंग हो पाई थी। केदारनाथ की बेस कैंप की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट दिखा रहा है और तकनीकी खामी इस हेलीकॉप्टर में बताई जा रही थी और यही वजह है कि इमरजेंसी लैंडिंग इस हेलीकॉप्टर की करवाई गई। और जो तमाम यात्री इस हेलीकॉप्टर पर सवार थे, उन सभी की जान बाल बाल इस दौरान बची है। तो सूझबूझ यहां पर पायलट की काम आई और समय रहते पायलट ने यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग की हेलीकॉप्टर की और इस दौरान सभी जो यात्री सवार थे उनकी जान यहां बची है। क्रिस्टल कंपनी ने शीर्षी से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद उसको धाम पहुंचना, केदारनाथ धाम पहुंचना था। धाम पहुंचने के बिल्कुल कुछ दूरी पर ही उस तकनीकी खराबी के कारण इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसमें कि 6 लोग सवार थे और 1 पायलट है, और जो कि सभी सुरक्षित हैं। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अजीत, देखिए जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, आपात लैंडिंग यहां पर हेलीकॉप्टर की होती हुई नजर आ रही है। क्या तकनीकी खामी थी, ये क्या तस्दीक हो पाई है? और क्योंकि यहां पर बाल बाल जो तमाम यात्री थे उनकी जान बच गई है, सूझबूझ यहां पर आखिरकार पायलट की काम आई है? जी बिल्कुल, देखिए जो भी यात्री इसमें सवार थे, जिनको केदारनाथ में दर्शन करने के लिए ले जाया गया था, वो पूरी तरह सुरक्षित है। हेलीकॉप्टर भी सुरक्षित है, पायलट भी सुरक्षित है। और बाकी पायलट की सूझबूझ थी जब वो बैलेंस वहां पर बिगड़ा, और क्या इसका तकनीकी क्या खराबी आई है, कौन सा उपकरण ऐसा था जो उसमें फेल हुआ है, कि ऐसा हेलीकॉप्टर की मशीनरी का कौन सा पार्ट था जिसने उसमें काम करना बंद कर दिया। तो ये तो जांच करते हैं। डीजीसी ने भी इसकी जांच करने के लिए यहाँ पर नागरिक उड्डयन विभाग को बोला है कि इसकी जांच की जाए, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति दोबारा प्रकट होती है तो उसको पहले से ही रोका जाए। तो अभी इसकी जांच चल रही है। तकनीकी खामी असल में क्या थी अभी ये सामने नहीं आ सका है, लेकिन फिर भी एक बड़ा हादसा होने से बच गया भगवान केदार के दरबार में। बिल्कुल अजीत, और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। हेलीकॉप्टर की यहाँ पर समय रहते लैंडिंग करवा ली गई, लेकिन क्या साफ हो पाया है कितने यात्री इस दौरान हेलीकॉप्टर में सवार थे? कुल कितने लोग यहाँ पर थे हेलीकॉप्टर में जिस दौरान ये हुआ है? देखिए 6 यात्री थे और 1 पायलट और 1 सह पायलट, तो तकरीबन 8 लोग इसमें शामिल सवार थे। और इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर को वहां से लैंड करना था, वहां नीचे की तरफ भी हेलीपैड पर भी बहुत सारे श्रद्धालु खड़े थे जिनकी वापसी की टिकट थी।
तो मतलब जो सवार थे वो भी और जो वहां थे वो भी, अगर हादसा होता तो दोनों को एक बड़ा नुकसान वहां पर हो सकता था। और भगवान केदारनाथ की कृपा रही कि वहां पर किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन जो भी हुआ उससे सबक लेने की एक जरूरत है कि किस तरह की खामी आई होगी, उसको समय रहते सभी में चेकिंग कर लिया जाए। दूसरे भी हेलीकॉप्टर हैं, मान लिया उनका भी अगर एक एग्जामिन होना है इसी बहाने तो वो कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा जी। क्या प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? जो यात्री इस दौरान थे, हेलीकॉप्टर में सवार थे और अन्य जो लोग वहां पर बेस कैंप पर मौजूद थे, क्या उनके बीच भी डर है? क्या किस तरीके की पैनिक की स्थिति? नहीं देखिए, चूंकि देखिए हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हुआ है, उसका संतुलन बिगड़ा, हवा में झूलता रहा, लहराता रहा। उसके बाद सारी पिक्चर सामने आई, उसके बाद जांच के आदेश दिए गए। तो एक पैनिक तो क्रिएट होता है। अगर हम ये कहते हैं कि बिल्कुल कोई पैनिक क्रिएट नहीं होता तो ये तो मतलब ये झूठी बात है। लेकिन अगर कोई एक हादसा होने से बचा है तो जो बाकी दूसरे यात्री होंगे उनके मन में भी कहीं ना कहीं इस तरह का डर होगा कि कहीं जिस हेलीकॉप्टर में वो जा रहे हैं उसमें उस तरह की तकनीकी खराबी ना आ जाए। तो ये मन में भय होता है, इंसानी फितरत है, भय तो रहता ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ नहीं हुआ और आगे इसको किस तरह से एग्जामिनेशन कर सकती है सरकार, वो एक बड़ी चुनौती है, उसी को करना ही चाहिए। अजीत, पायलट और सह पायलट की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ कहा गया है? क्या उनकी तरफ से साफ किया गया है? तकनीकी खराबी किस वक्त उन्हें महसूस हुआ, इसको लेकर के क्या कुछ साफ उन्होंने किया है? नहीं, अभी ये तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं हुई। जैसे मैंने भी आपको बताया कि किस तरह की तकनीकी खामी थी, तो उस तरह का मामला पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। विषय अभी भी स्पष्ट होना बाकी है। और क्योंकि वो हम सबने देखा है, वो जो जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, तो हेलीपैड पर लैंड करने से थोड़ी देर पहले, यानी तो हम आप कह सकते हैं कि 3-4 मिनट पहले ही वो डिसबैलेंस हुआ, उसका संतुलन बिगड़ा और उसी तभी का वो मामला है, वो हादसा होने से बचा। तो अभी किसी की प्रतिक्रिया वैसे तो सामने नहीं आई है, लेकिन डीजीसीए ने भी, जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है दिल्ली में, उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने सरकार को कहा है, एजेंसी को कहा है कि भैया इसकी तत्काल आप जांच करिए किस तरह से हुआ है। तो अभी धीरे धीरे हो सकता है दोपहर बाद तक सारी स्थिति क्लियर हो जाए और असल वजह का पता चले। अजीत, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों के लिए भी दिखा रहे हैं, वो तस्वीर कहीं ना कहीं तस्दीक कर रही है किस तरीके से पहले यहां पर कोशिश की गई लैंडिंग की, लेकिन एकाएक जब लैंडिंग हो रही थी उसी वक्त डिसबैलेंस हुआ है। यात्री जो हेलीकॉप्टर में सवार थे उनकी तो जान जोखिम में आई ही थी, लेकिन आसपास भी कई लोग मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं अभी, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि वहां पर जो हेलीपैड है, वहाँ 2 तरह के यात्री होते हैं। एक तो आ रहे होते हैं दर्शन करने के लिए और एक दर्शन करके जा रहे होते हैं, इनकी टिकट पहले से ही बुक होती है। तो वहाँ मैंने जैसे कहा कि बड़ा हादसा होने से बच गया है, क्योंकि भीड़ तो वहाँ रहती है, क्योंकि लोग आते भी हैं और जाते भी हैं। तो ये एक इसी तरह की वहाँ पर सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो अब ये कहना है कि जो आगे की जो जांच हो रही है तो उसमें किस तरह का मामला निकल कर आएगा। बिल्कुल अजीत, और ऐसे में कहीं ना कहीं सूझबूझ जो है वो पायलट की यहाँ पर सामने आई है और जिस वजह से जो जान यहाँ पर जोखिम में लगी थी वो कहीं ना कहीं